चलो, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सब लोग बढ़िया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एफ एफ अल्फाबेट को स्टार्ट कर चुके थे। एफ अल्फाबेट की ये सेकंड क्लास, ठीक है। इसके पिछले वाले जितने भी सीरीज है ए से लेकर ई तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी ये सब सीरीज है, आपको अगर देखना हो तो इंग्लिश लाइब्रेरी की प्लेलिस्ट में जाते देख सकते हो। मैंने इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है ना। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्ड के मीनिंग्स, वर्ड्स के फॉर्म्स और फॉर्म्स से बदलने वाले मीनिंग्स को भी जानते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारे फॉर्म्स को भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वर्ड को रटते नहीं, यहाँ वर्ड को समझते हैं ताकि यूज करने में और एग्जाम में आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली वर्ड है वो है फास्ट, ठीक है। फास्ट फास्ट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। और इसका मतलब, इसकी जो मीनिंग हो जाती है, अ रिडिकुलस सिचुएशन और बिकम्स अ सेम, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का मतलब आपका हो जाएगा स्वयं करना, तमाशा करना, या फिर कोई भी ड्रामा करना। इन सेंस में हम फास्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो हिंदी से अगर देखा जाए तो हिंदी से इसका मीनिंग हो जाएगा तमाशा, क्या हो जाएगा? तमाशा, या फिर कोई भी ड्रामा, ड्रामा रचना, है ना, जिसे हम लोग स्वयं भी कहते हैं, स्वांग रचना जिसे कहते हैं, सॉन्ग रचना, ठीक है। इन सेंस में हम फास्ट को यूज करते हैं। ए रिडिकुलस सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जो कि बेतुका हो, है ना, अजीब हो, जिससे कॉमेडी उत्पन्न हो, ये भी हो सकता है ना, जिसे हम फास्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके हम लोग फॉर्म्स को देखते हैं, कौन कौन से फॉर्म में से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। जब से हम नाउन, ये तो खुद एक नाउन है, तो इसे वर्ब के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो इसे वर्ब के फॉर्म में हम लोग चेंज नहीं करते, यानी कि फास्ट हम लोग एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते जनरली, ठीक है। इसे हम लोग नाउन या फिर एडजेक्टिव के फॉर्म में करते हैं। तो एडजेक्टिव के फॉर्म में ये आपका हो जाएगा फार्सियल, क्या हो जाएगा? फार्सियल। ये आपका एक एडजेक्टिव फॉर्म है जो कि क्वालिटी को शो करेगा, किसके? नाउन के क्वालिटी को सेव करता है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी, ठीक है। जो भी एडजेक्टिव का वर्क है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसको हम लोग जब एडवर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका पार्शियली, पार्शियल। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। और एडवर्ब आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, एक पूरे सेंटेंस, इन सबको क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। एडवर्ब का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। चलिए, ये हमारा हो गया फॉर्म, इन सारे फॉर्म्स में से यूज करते हैं, ठीक। चलो, अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हम लोग इसे कैसे यूज करेंगे फर्स्ट। तो पहले हम लोग नाउन के फॉर्म को देखते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि द प्ले वाज द प्ले वाज अ फर्स्ट, ठीक है। प्ले कैसा था? एक फर्स्ट था, एक तमाशा जैसा था, ठीक है, एक absurd, है ना, विथ फर्स्ट। the play was first with actors actors tripping over each other, actor tripping over each other, ठीक है, जो एक दूसरे पे पढ़ रहे थे, गिर रहे थे, है ना। वो कैसा था? वो एक तमाशा बना था, है ना, वो एक ड्रामा था, जिसे हम फर्स्ट करते हैं। ये एक नाउन है, फर्स्ट जनरली है लिटरेचर में ज्यादा देखने को मिलता है, बट एज यूजुअल हम लोग जनरल फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया नाउन, नाउन के एग्जाम्पल, जिसे हम नाउन के फॉर्म में हम लोग ऐसे यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि दी फार्सियल child was a a mockery of justice, or
जस्टिस। ठीक है, ये जो फार्सियल है एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ जो क्वालिटी को शो करा। फार्सियल ट्रायल, ट्रायल कैसा था, फार्सियल था, एक बेतुका था, अच्छा नहीं था, ड्रामा वाला। ठीक है, ये से हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में से यूज किया। नेक्स्ट एडवर्ब के एग्जांपल को देखेंगे। तो एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि द प्ले वॉज परफॉर्म, प्ले वॉज परफॉर्म फास्टली। एक मिनट, फास्टली, प्ले को कैसा परफॉर्म किया गया, फास्टली तरीके से। ये एज एडवर्ब यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो फास्ट का सिनोनिम हम लोग absurd, absurd कर सकते हैं, है ना। ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं सैम, सैम क्या ऑलरेडी दिया हुआ, एक सिनोनिम्स आपका हो जाएगा, है ना। और सैम्बलेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सैम्बलेंट, सैम्बलेंस। ठीक है, ये कुछ आपके सिनोनिम्स होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार फेस्ट। क्या है, फार फेस्ट। ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहेगा, जिसके भी हम लोग क्वालिटी को शो कराना चाहे, नाउन हो प्रोनाउन। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है हाईली इमेजिनेटिव बट अनलाइक। फार फेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को इतना इमेजिनेटिव तरीके से दिखाना, इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाना कि ये डिफिकल्ट हो जाए बिलीव करने, है ना, जिसे विश्वास न किया जा सके। यानी कि बहुत ही अतियुक्ति दिखाना, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये सब लोग हिंदी में यूज कर सकते हैं ना। तो अति युक्ति कर सकते हैं, अति युक्ति, बहुत ही ज्यादा ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, जिसे हम अतिशयोक्ति, हाइपरबोली भी जिसे हम लोग कहते हैं, अति शयोक्ति, अति शयोक्ति। ठीक है, इस सेंस में हम फार फेस्ट को यूज करते हैं। यानी कि फार फेस्ट का मतलब हो गया किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, इतना बढ़ा चढ़ा के कि वो विश्वास करने में दिक्कत। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके हम फॉर्म को देखते हैं। जिनके जब नाउन फॉर्म में अगर यूज करना चाहेंगे, जिसे हम जनरली नाउन फॉर्म में हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है, इसे हम वर्ब के भी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो इसको हम नाउन भी नहीं करते, वर्ब भी नहीं करते, तो एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब के फॉर्म में इसे हम फा फेचेड, फेचेडली करें। ठीक है, फा फेचेडली, ये हो गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करेगा, एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम लोग अब एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी को शो कराना, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं कि दी एक्सक्यूज, दी एक्सक्यूज sounded, the excuse sounded far-fetched, far-fetched, the audience, the audience, है ना। ये जो far-fetched है यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्या दिखा रहा है, the excuse sounded far-fetched the audience, यानी कि ऑडियंस को जो साउंड था इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया ऑडियंस को कि वो एक अतिशयोक्ति जैसा हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग इसके एडवर्ब के फॉर्म को देखेंगे कि एडवर्ब के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि दिस स्टोरी वाज
स्टोरी वॉज टोल्ड, स्टोरी को बोला गया, कैसा बोला गया, फार फेस्ट तरीके से, यानी कि बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति तरीके से, फार फेस्टली तरीके से दिखाया गया है। द स्टोरी वॉज टोल्ड फार फेस्टली विथ मैनी विथ मैनी डिटेल्स, विथ मैनी डिटेल्स, ये एज एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। परफेक्ट। इसके अब हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं, इसके कौन कौन से बेहतरीन सिनोनिम्स है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इम्पल्सिव, फैंसीफुल, या फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एग्जाग्रेटेड भी कर सकते हैं, जो हमारा ई अल्फाबेट पे हमें ये मिला था ना, एग्जाग्रेटेड। ये कुछ हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, और भी अगर सिनोनिम्स हो तो आउटलैंडिश भी कर सकते हैं, आउटलैंडिश। ये सारे जो वर्ड्स मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, चाहे सिनोनिम्स के तौर पर सही, ये सारे पीवाईक्यूज लाए हुए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आउटलैंडिश। चलो, ये हमारे कुछ सिनोनिम्स हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेस्टिटस। ठीक है, इसे फास्टिटस भी पढ़ते हैं या फेस्टिटस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो है फेस्टिटस, तो फेस्टिटस एक वर्ड है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग है बीइंग अ केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो फेस्टिटियस है, यानी कि वो बारीकी को देखता है, यानी कि वो डिटेल्स पे ज्यादा गौर करता है। ठीक है, बीइंग अ केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, सारे डिटेल को देखना कि वो सही है या नहीं। ठीक है, और इसकी एक और मीनिंग होती है जिसे हम कहते हैं तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज, या फिर पूर्णतावादी जिसे कहते हैं, पूर्णतावादी। पूर्णतावादी यानी कि जो पूरा करके ही माने, जो चीजों को ठीक करके ही माने, है ना, एवरी डिटेल्स को वो देख रहा है, इसे फैस्टिडियस कहते हैं, है ना। जिसे हम कठिनता से तृप्त होना भी कह सकते हैं, यानी कि वो आसानी से मानने वाला है नहीं, फैस्टिडियस। ओके, इस ये एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करेगा, नाउन और प्रोनाउन। ओके, एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, इसको हम जब नाउन के रूप में इसे यूज करेंगे, जैसे नाउन के रूप में यूजली हम लोग यूज नहीं करते, और वर्ब के फॉर्म में इसे यूजुअली यूज नहीं करते जनरली। इसे भी हम एडवर्ब के फॉर्म यूज करते हैं, जिसका एडवर्ब हो जाएगा फैस्टिडियसली। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब। मैं फॉर्म्स को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी फॉर्म्स में जब वर्ड्स चेंज होते हैं तो मीनिंग थोड़ा वो चेंज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स कभी कभी चेंज नहीं होता है, कभी कभी वर्ड्स सिर्फ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब पे ये अपना फॉर्म्स को बदल रहा है, ना नाउन ना वर्ब। अब कभी कभी जब हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को, तो हम लोग नाउन के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं या वर्ब के फॉर्म में, तो हमें दिक्कत होती है। दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि इसका फॉर्म बेसिकली जब है ही नहीं, तो हम लोग तोड़ मोड़ को कैसे यूज करें, है ना। जनरली कभी कभी कर लेते हैं हम लोग, बट वो ग्रामेटिकली गलत होता है। इसी तरह वर्ड्स बनते भी हैं और बनाए भी जाते हैं, और हमें लगता है वर्ड बहुत है, बट नहीं, सब सारा फॉर्म का खेल है। ओके, इस वर्ड को आप देखो, जब तोड़ोगे यहाँ से, ये हो जाएगा फास्ट, है ना, ये फास्ट से बना फेस्टिडियस, ये एडजेक्टिव है, जबकि फास्ट एक टू टेक एडवर्ब है। इस तरह वर्ड्स पे हम लोग खेले जाते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग
एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग एडवर्ब का लेते हैं, फेस्टिवस। तो इसका मतलब है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, सारे डिटेल सही है। तो कह सकते हैं कि सी इज अ, वो कैसी है, सी इज अ fastidious एडिटर, fastidious एडिटर। वो एडिटर कैसी है, फेस्टिडियस है, जो एवरी डिटेल को देखती है। यहाँ एज एडजेक्टिव यूज हुआ है ना, सी के लिए जो क्वालिटी को शो कर रहा है। इसी तरह एडवर्ब के एग्जाम्पल को देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा शी वॉक्स, शी वॉक्स, वो काम करती है कैसा, fastidious, fastidious, ठीक है, ये एज एडवर्ब यूज हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे सिनोनिम्स हो सकता है। तो मेटिकुलस, मेहनती कर सकते हैं हम लोग, मेटी मेटिकुलस। और ऐसे तो बहुत सारे, बट मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है तो फिनिकी कर सकते हैं, फिनिक, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, स्क्रूपलस, स्क्रूपलस बहुत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, स्क्रूपलस। ये कुछ सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैचुअस। फैचुअस भी एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है ना, फैचुअस। तो फैचुअस की जो मीनिंग है वो वेरी सिली एंड शोइंग अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि फैचुअस का मतलब हो जाता है, एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी जिसे मूर्ख पर मूर्खता कर सकते हैं, वेरी सिली जो बड़े मूर्ख है, शोइंग लैक ऑफ इंटेलिजेंस जो जिसपे दिमाग की कमी है ना, बुद्धि की कमी है, उसे हम फैच फैचुअस कहते हैं, ठीक है। पुलिस और सिली ऑफन इन सेल्फ सेटिस्फाइड। तो इसकी मीनिंग मूर्खतापूर्ण कर सकते हैं, मूर्खतापूर्ण, ये आपकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और लैक ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी सिली, गूढ़ बुद्धि या मूढ़ बुद्धि, और क्या बोलते हैं उसे, मूर्खतापूर्ण। आपको सिंपल हिंदी याद रख सकते हो, ठीक है। फैचुअस ये एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है। इसे भी जब हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका नाउन फॉर्म में जनरली यूज नहीं करें, लेकिन कभी कभी इसे फिटिलिटी के तौर पे देखा जाता है। अगर नाउन के फॉर्म में यूज किया जाए तो ये आपका हो जाएगा फैचुइटी। ये जो नाउन फॉर्म है इसका कभी कभी हम लोग यूज करते हैं फैचुइटी, ठीक है। इसका वर्ब फॉर्म यानी कि एक्शन फॉर्म यूज नहीं होता है, ठीक है। एडवर्ब फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं, तो एडवर्ब हो जाएगा आपका फैचुअसली, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। यानी कि फैक्चुअस एडजेक्टिव एडवर्ब मेनली वर्क करता है, नाउन कभी कभी जैसे देखा नहीं गया, बट समटाइम्स इट यूजेस, ठीक है। चलो इसके अब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल पे कैसे यूज करते हैं। तो फैक्चुअस पहले एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को लेते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग दी fetches uh, he fetches he fetches green on his face, made him made him look ridiculous, look ridiculous, ठीक है। ये फैचुअस एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, और ये फैचुअस ग्रीन ऑन हिज फेस
ठीक है। उसकी जो उसके फेस में जो मुकुटापुर था उसे मेड किया, बनाया, कैसा बनाया, लुक रिडिकुलस, उसे वो रिडिकुलस लग रहा है ना। इस तरह हम एग्जाम्पल पे इसे यूज करेंगे। फैचुअसली कब देखते हैं हम लोग कि ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी वर्ब को क्वालिफाई करता है, सेंटेंस को भी कर सकता है, बट फिलहाल हम लोग यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। सी स्माइल्ड, वो स्माइल किया, कैसा, मूर्खता पूर्ण तरीके से, तो वो हो जाएगा फैचुअसली, फैचुअसली तरीके से वो यूज हुआ, ये एज एडवर्ब यूज हुआ। ठीक है। यू ओ, फैचुअस। ठीक, चल नेक्स्ट हम लोग अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स के इजीली हम मूर्ख, तो हम लोग कर सकते हैं सिल्ली, सिल्ली ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस में, तो रहने देते हैं। लैक इंटेलिजेंस, ये भी कर सकते हैं हम लोग। इनेन, इनेन, ठीक। और क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें पुलिस तो आप सबको पता है, इसलिए इसको रहने देते हैं। वैक्वस, वैक्वस, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन वर्ड है। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम पे देखने को मिलेगा, है ना। पुलिस तो आप सबको पता है, इसलिए रहने देते हैं, बट कोई नहीं, चित्र उठा के लिख देते हैं ताकि सही बच्चों के लिए इजी हो, है ना, पुलिस। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाउंडिंग। ओके, फाउंडिंग एडजेक्टिव है जो कि को शो करेगा, और इसकी मीनिंग है फ्लैटरिंग या फिर टू ट्राई टू प्लीज समवन बाय प्रेजिंग देम और पेइंग अटेंशन। फाउंडिंग का मतलब हो गया किसी की चापलूसी करना एक तरीके, ठीक है, फुसलाना, बहलाना, है ना। तो उसकी हो जाएगी चापलूसी करना, चापलूसी, ठीक है। और हिंदी से क्या हो सकता है, फुसलाना भी कर सकते हैं, फुसलाना, चापलूसी करना, है ना। प्रशंसा करना, मिथ्या प्रशंसा, अच्छा वाला नहीं, चापलूसी, फुसलाना, इस सेंस में हम फाउंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है। और ये जो एडजेक्टिव, इसका जो वर्ब फॉर्म है ये हो जाता है आपका, एक मिनट, इसे वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे। इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा फाउंड, फाउंड, ये वर्ब फॉर्म हो जाएगा। और वर्ब यानी कि वर्ब के जितने भी पार्ट होते हैं 1 से लेकर 5 पार्ट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। जब आईएनजी लगता है तो एडजेक्टिव को यूज करता है, आप सबको पता है। वर्ब में जब हम चेंजेस लाते हैं तो एज एडजेक्टिव की तरह जनरली यूज करते हैं। ठीक है, कि फाउंड वर्ब फॉर्म हो गया। इसका जब हम नाउन फॉर्म अगर यूज करना चाहे तो जनरली हम इसे नाउन फॉर्म इसका हो जाता है फाउंड। ठीक है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। नाउन फॉर्म इसका हो गया फाउंड, लेकिन इस फाउंड का मीनिंग हो जाता है आपका ए यंग डियर, छोटी जो, सॉरी, जो हिरन का छोटा बच्चा होता है, यंग डियर, इसे हम फाउंड करते हैं। तो ये जो फाउंड है, सॉरी, अच्छा, तो फाउंड, अच्छा हाँ, फाउंड एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। नाउन के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो यंग डियर के सेंस में यूज होता है। और ये जो फाउंड है, जो वर्ब के फॉर्म में, इसे जब चेंज करते हैं तो एडजेक्टिव या फिर और के फॉर्म से यूज करते हैं। यानी कि जनरली फाउंड दो टर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये जो फाउंडिंग है ये एडजेक्टिव भी है और इसे हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो फाउंडिंग एडजेक्टिव, फाउंडिंग जो है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों सेंस में यूज हो सकता है। फाउंड नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये भी इसी का पार्ट है ना, इसी फॉर्म से ये निकला है, तो ये एक वर्ब के भी फॉर्म में यूज हो सकता है। एडवर्ब देखा जाए इसका, ये इसका एडवर्ब हो जाएगा आपका फाउंडिंग
फाउंडिंग, ये एडजेक्टिव था और यहाँ हमने लगा दिया एन, फाउंडिंगली, है ना, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके सॉरी इसके हम एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूज करेंगे पहले वर्ब के फॉर्म को देखते हैं। ठीक है, कि कैसे इसे यूज करें। फाउंडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों फॉर्म में है ना, तो हम लोग कर सकते हैं कि शी इज फाउंडिंग ओवर द over the celebrity, over the celebrity। ठीक है, ये जो फाउंडिंग है यहाँ पे एक्शन को शो करा, यानी कि वर्ब, जबकि आईएनजी लगा। ठीक है, वो फाउंडिंग कर रही है, सेलिब्रिटीज भी क्या करे, चापलूसी कर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे मैं कैसे यूज करूँ। ठीक है, सेम फाउंडिंग करूँ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दी एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वालिटी को शो करेगा, इसे याद रखना है। ठीक है, दी फाउंडिंग टोन, टोन कैसा है, फाउंडिंग, ये तो टोन है ना, ये टोन क्या है, नाउन है। अब इसको क्वालिफाई कर रहा है फाउंडिंग, ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ मैंने एडजेक्टिव की तरह इसे यूज किया है। द फाउंडिंग टोन, किसका टोन, ऑफ द फाउंडिंग टोन ऑफ द फाउंडिंग टोन ऑफ द पीपल, पीपल पे कैसा, चापलूसी वाला, ये एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, क्वालिटी को शो। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कैसे यूज किया जाता है ना। ये फाउंडिंग जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इस फॉर्म को मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। और ये जो फॉर्म यंग डियर के सेंस में यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग सी स्पोक, वो बोली कैसा, फाउंडिंगली, है ना, फाउंडिंगली के तरीके से अबाउट द आर्टिस्ट, about the artist work। ठीक है, यानी कि शीश को उसने बोला फाउंडिंगली चापलूसी के तरीके से, किसके बारे में, आर्टिस्ट के वर्क के बारे में। ये फाउंडिंगली जो है एडवर्ब की तरह यूज है ना। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट अब इसके हम लोग एडवर्ब को देखते हैं, सॉरी एग्जांपल को सिनोनिम्स को देखते हैं, कौन कौन से इसमें सिनोनिम्स है। तो चापलूसी के लिए तो हम लोग एक वर्ड है हमारा, ठीक है, SMARMO, समामी। ओके, समामी, ये आपका एक महत्वपूर्ण वर्ड है, इसे आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कभी न कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सर्वाइव, ये भी बेहतरीन वर्ड है। ठीक है, ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस, ये कुछ आपको वर्ड्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेज या फिर फिज। ठीक है, तो मैं इसे फेज प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेना कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना। फेज, जैसे वर्ब जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं, फॉर्म्स के, वर्ब के फॉर्म, उन सारे फॉर्म्स में हम इसे डील कर सकते हैं। जैसे वर्ब फॉर्म्स में वर्ब जो है एक्शन अपने वर्ब फॉर्म में चेंज होता है, चाहे 1 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो जनरली वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर रहा हो। लेकिन पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि वो आपके फॉर्म में भी यूज हुआ, बट अकॉर्डिंग टू यूजेस हम लोग इसे यूज करते हैं। इसकी मीनिंग होती है टू मेक यू फील कंफ्यूज्ड एंड सॉफ्ट, मतलब किसी को हिंदी में अगर बोला जाए घबराना,
घबराना, ठीक है, घबराना, या फिर और क्या सब कर सकते हैं, घबराना या फिर घबरा देना, तो इसे घबरा दे रहा हो ना, घबराना के सेंसेशन में अभी आता, टू मेक यू फील कंफ्यूज और शॉक, यानी कि सरप्राइज भी कह सकते हैं, है ना। फिर एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, इसे हम जनरली जब नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका हम नाउन, आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन सारे फॉर्म में हम लोग इसे यूज जनरली नहीं करते, यानी कि अकेला फेज एक्शन फॉर्म में भी यूज होता, ठीक है। तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दी चैलेंजिंग क्वेश्चन, द चैलेंजिंग क्वेश्चन फेज्ड स्पीकर, स्पीकर को क्या किया, घबरा दिया, है ना। वो जो चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये जो फेज्ड है एज अ वर्ब यूज हुआ जो ऑप्शन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके सिनोनिम्स को देखते हैं कि कौन कौन से सिनोनिम्स के हो सकते हैं। इसका बेहतरीन सिनोनिम्स है जो हम लोग को डी अल्फाबेट में मिला था, जिसे हम कहते हैं डाउन, क्या कहते हैं, डाउन। नेक्स्ट फ्लस्टर, नेक्स्ट हो गया आपका फ्लस्टर, रेटल, रेटल, ये सारे वर्ड्स आपको पीवाईक्यू वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग जो भी अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस लाने में मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। इनोवेट, इनोवेट भी आपको इल्फाबेट में मिल चुका, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसे हम फेब्राइल भी पढ़ते हैं, ठीक है, या फेब्रिल भी पढ़ते हैं। फेब्रिल जो एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करेगा। फिब्रिल का मतलब काउंस पे फीवर, जैसे फीवर से बना फीवर, है ना, जिसे फीवर की वजह से कोई चीज होना उसे फिब्रिल का, जैसे हो गया नर्वस, एक्साइटेड एंड वेरी एक्टिव, है ना। तो इस सेंस में फेब्रिल को यूज करते हैं। तो हिंदी से हो गया ज्वर, या फिर उष्ण, उष्ण मतलब गर्म हो जाना, है ना। इस सेंस में हम फेब्रिल को यूज करते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो कर रहा है ना। फेब्रिल को भी हम नाउन और वर्ब फॉर्म में यूज जनरली नहीं करते, ठीक है। एक मिनट, चलिए, इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं, तो एडवर्ब के लिए होगा फेब्रिली, फेब्रिली, ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, फैब्रिक एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो कर सकते हैं हम लोग कि फैब्रिक पेशेंट, तो ज्वर से जो जिसे बुखार था, तो फैब्रिक पेशेंट नीडेड, उसे जरूरत थी इस चीज की, नीडेड मेडिकेशन, उसे दवा की जरूरत थी, है ना, मेडिकेशन, ये फैब्रिक एडजेक्टिव की तरह क्वालिटी को शो कर रहा है इसकी, है ना, ये एडजेक्टिव होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। तो कह सकते हैं दी क्राउड रिएक्टेड, क्राउड रिएक्ट किया कैसा, फैब्रिक तरीके से, फैब्रिली तरीके से रिएक्ट किया, किसको, फैब्रिली टू दी न्यूज, टू दी न्यूज, ठीक है। ये फैब्रिली एडवर्ब की तरह यूज है, ओके। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग अब सिनोनिम्स को देखते हैं, फैब्रिक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फीवर से आपका फैब्रिस ये भी हो सकता है, लेकिन हैक्टिक, एक हैक्टिक सिनोनिम्स हो सकता है आपका, ठीक है। फ्रैंटिक, फ्रैंटिक, या फिर फ्रेंजाइट,
FREN फ्रेंजाइड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिकलनेस। फिकलनेस एडजेक्टिव है, ये भी क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, और इसकी मीनिंग होगी नॉट फिट टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम्पिटेंट एंड इनफेक्चुअल। यानी कि फिकलनेस का मतलब होता है जो योग्य के काबिल नहीं, जैसे अयोग्य, क्या है अयोग्य, अयोग्यता कर सकते हैं, है ना। फिकलनेस का मतलब अयोग्यता, अनुपयोगिता, मूर्खता, ये भी कर सकते हैं, मूर्खता। ठीक है, यानी कि फिकलनेस का मतलब हो गया जिसे नॉट फिट टू अज्यूम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा ना पाए, इनकम्पिटेंट हो, जो योग्य नहीं हो, है ना, उसे हम फिकलनेस कहते हैं। अयोग, मूर्खता, है ना, अनुपयोगिता, इन सेंस में इसे यूज करते हैं। तो फिकलनेस एडजेक्टिव है, और जब इसे नाउन फॉर्म में इसे यूज करते हैं तो इसे जनरली हम यूज नहीं करते, बट समटाइम्स फिकलनेस को फिकलनेसनेस देखा गया। ठीक है, कभी कभी फिकलनेसनेस, ठीक है, इससे भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है, यानी कि इसे एक्शन फॉर्म में यूज जनरली नहीं करते। ठीक है, जनरली यूज नहीं करते, इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं। तो एडवर्ब के लिए फिकल, फिकलनेसली, फिकलनेसली ये आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, adverb। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल पे कैसे यूज करेंगे कि फिकलनेस पॉलिटिशियन, politician, the fickless politician promise war empty। ठीक है, फिकलनेस ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो फिकलनेस पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का जो अयोग मुक्तापूर्ण प्रॉमिस था वो खाली था। ठीक है, ऐसे हम उनसे यूज कर सकते हैं। एडवर्ब के एग्जाम्पल को देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, ही spent his money फिकलनेसली, वो अपने मनी को फिकलनेसली, मुख्यतः अयोग्य तरीके से खर्च करता है या खर्च किया। ठीक है, ये एडवर्ब की तरह यहाँ पे यूज किया गया। इस तरह हम लोग एग्जाम्पल को यूज करें फॉर्म्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे एक ही वर्ड से फॉर्म्स, जो चार फॉर्म्स हमारे होते हैं उसके वर्ड्स को लाया जाता है, मीनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होता है ना। और भी अगर इस पर हम लोग पहले सिनोनिम्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो फिकलनेस का सिनोनिम सबका हो जाएगा इनेप्ट, अयोग्य जिसे हम लोग कहते हैं इनेप्ट। ठीक है, फीबल, और क्या हो सकता है, इनफैक्चुअल, 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 ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगेगी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि मोटिवेशन बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।